अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है DIF IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम। पिछली वीडियोस में मैं DIF FFT की भी कवर कर चुका हूँ सिग्नल फ्लो डायग्राम्स, और उनसे पहली वीडियोस में मैं DIT FFT और IFFT की भी सिग्नल फ्लो डायग्राम्स बना चुका हूँ। तो ये सिग्नल फ्लो डायग्राम्स का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद से हम लोग ये सिग्नल फ्लो डायग्राम्स की मदद से सवाल कैसे सॉल्व होते हैं हम वो देखेंगे। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 4 पॉइंट DIF IFFT कैसे बनती है, इसकी सिग्नल फ्लो डायग्राम कैसे बनती है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है तो आप ये भी काफ़ी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये कुछ हेडिंग देख के ही बन जाती है पूरी डायग्राम। मैं ये बता देता हूँ फिर भी। तो 4 पॉइंट की DIF IFFT अगर आपको सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाने का बोलें तो करना क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि कितने पॉइंट हैं। तो ये लिखा हुआ है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट का मतलब है 4 लाइनें आपने बना लेनी है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें आपने बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना है, ये लिखा हुआ है IFFT। IFFT होता है इन्वर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब इन्वर्स वाला काम होगा इसमें। फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाएंगे, एक्स ऑफ के से एक्स ऑफ एन में जाएंगे। तो एक्स ऑफ के आपको गिवन है वो यहाँ लिखेंगे, और एक्स ऑफ एन आपको रिक्वायर्ड है वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस अभी मेंशन नहीं करनी, वो हम डेसिमेट करके लिखेंगे। अच्छा, डेसिमेशन कहाँ हो रही है, DIF डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कहाँ है, एक्स ऑफ के है ना फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, तो यहाँ पे डेसिमेशन होगी। ये तो टाइम वाला पार्ट है, इस पर डेसिमेशन नहीं होगी, ये नेचुरल ऑर्डर में होगा। तो इस पर जब हम डेसिमेट करेंगे तो डेसिमेट क्या होगा, डेसिमेट का मतलब होता है कि 4 पॉइंट की जो सीक्वेंस है आपकी, उसको आपने बिट रिवर्सल कर देना है। तो 4 पॉइंट की जो सीक्वेंस है उसका बिट रिवर्सल जो बनेगा वो बनेगा ये एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 3। आपकी नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, 0 1 2 3 होता है ना, बस 1 और 2 को आपने स्वैप कर देना है, तो वो हो जाएगी 0 2 1 3। ये हो गया आपकी बिट रिवर्स ऑर्डर। ये आपने बिट रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया एक्स ऑफ के और एक्स ऑफ एन, तो आपका नेचुरल ऑर्डर में आएगा एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3। ये आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब आपने एक क्रॉस कैसे बनाना है, बटरफ्लाई कैसे बनानी है। तो ये छोटी वाली बटरफ्लाई कहाँ बनेगी, मतलब लेफ़्ट साइड पे बनेगी या राइट साइड पे बनेगी, वो हमें डेसिमेशन बताता है। तो डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है जहाँ पे डेसिमेशन हो रही होती है ना, वहाँ पे बटरफ्लाई बनती है। तो फ्रीक्वेंसी पे डेसिमेशन हो रही है, DIF है ना, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ये रहा, तो यहाँ से बटरफ्लाई बनना शुरू होगी। तो आपने ये बटरफ्लाई बनाई कैसे, पहली और दूसरी लाइन को अपने क्रॉस से कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई बना दी, तीसरी और चौथी लाइन को अपने क्रॉस से कनेक्ट कर दिया। ये आपका एक स्टेज हो गया। इसके बाद वाला स्टेज कैसे करना है, ये वाला, वो ये होगा कि जैसे आपने यहाँ पे पहले और दूसरे को कनेक्ट किया था, हम यहाँ पे पहले और तीसरे को कनेक्ट करना है और दूसरे और चौथे को कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से कनेक्ट कर दिया। ये डबल क्रॉस बन गया। अब वेटेज लिखनी है। वेटेज कैसे लिखनी है, इन दोनों बटरफ्लाइज के नीचे वाले लाइन पे -1 मेंशन कर देना है, ये रहा -1 और ये रहा -1। अच्छा, इस दूसरी बटरफ्लाई के यहाँ पे मेंशन कर दिया, बीच में मेंशन कर दिया, जे मेंशन कर दिया, वो हो गया। उसके बाद यहाँ ये जो मिक्सचर है बटरफ्लाई का, इन दोनों के नीचे वाले पार्ट्स में -1 मेंशन कर देना, वो कर दिया। और यहाँ पे जो वेटेज मेंशन करनी है वो 1/n मेंशन करनी होती है, या फिर आप n की वैल्यू 4 डालते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट की DIF IFFT है, तो यहाँ पे आपने 1/4 डाल देना है। सही है, ये आपका यहाँ पे वेटेज डल गई है। अच्छा, ये क्यों डली है, IFFT के फॉर्मूले में 1/n करके आ रहा होता है समीशन से पहले उसके फॉर्मूले में, तो फिर वो जो 1/n है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो n=4 के लिए यहाँ पे आपने 1/4 रिफ्लेक्ट कर देना है 4 पॉइंट के लिए। अच्छा, अगर आपको ये आ गई बनाना तो 8 पॉइंट की भी आसान है। 8 पॉइंट की देख लेते हैं। 8 पॉइंट की DIF IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम ऐसे बनती है कि ये 8 पॉइंट है, तो आपने 8 लाइनें बना ली सबसे पहले। उसके बाद IFFT मतलब एक्स ऑफ के से एक्स ऑफ एन में जाएंगे, तो एक्स ऑफ के आपको गिवन है, एक्स ऑफ एन आपको रिक्वायर्ड है, तो एक्स ऑफ के लेफ्ट साइड पर डलेगा और एक्स ऑफ एन राइट साइड पर डलेगा। अच्छा, DIF मतलब डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाली जो सीक्वेंस है उसको आपने बिट रिवर्स करके लिखना है। फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ये है कैपिटल एक्स वाला, और टाइम वाला पार्ट ये है स्मॉल एक्स वाला। तो ये वाला पार्ट आपने वैसे करके लिखना है,
बिट रिवर्सल करके। तो 8 पॉइंट का जो बिट रिवर्सल होता है वो होता है 04261537। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये बनता कैसे, इसको याद रखने का तरीका क्या है। नेचुरल ऑर्डर तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट का आपका बिट रिवर्स ऑर्डर ये होता है 04261537। इसको ऐसे याद रखें कि 0246 होता है ना, 0246 जब आप इवन कर रहे होते हैं 0246, तो 2 और 4 नहीं पढ़ना, 42 पढ़ लेना उसको, 2 और 4 को रिवर्स कर दो 0426 ऐसे करके। ये हो गया। अब नीचे क्या बचा, ऑड 1357 होता है ना, उसको नहीं वैसे नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना है 1537, 3 और 5 को स्वैप कर देना, तो वो ये हो गया 1537। तो ये क्या हुआ टोटल, इसको याद कर लें कि 04261537। इसको भी याद कर लें आप 4 पॉइंट के लिए कि 0213 होता है, और 8 पॉइंट के लिए भी याद रख लें 04261537 होता है। तो ये याद कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा, निकालनी नहीं पड़ेगी पूरी सीक्वेंस के कौन सा नंबर का क्या बिट रिवर्स बन रहा है। ये हो गया, ये आपने मेंशन कर ली। और यहाँ पे जब ये बिट रिवर्सल मेंशन हुआ तो यहाँ पे नेचुरल सीक्वेंस मेंशन होगी। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेंशन। अच्छा, अब क्या करना है, आप बटरफ्लाई बनानी है। बटरफ्लाई यहाँ पे बनेगी है, यहाँ पे वो ये बताएगा। DIF का मतलब है डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे डेसिमेशन हो रही होती है बटरफ्लाई वहाँ पे बनती है। डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी भी हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली साइड ये है ना, ये टाइम वाली साइड है। फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे आपने बटरफ्लाई बना देनी है। एक बटरफ्लाई बना दी, दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, चौथी बना दी, सही है। अब क्या करना है, इन दोनों बटरफ्लाइज के सामने अब अपने वो मिक्सर करना है। पहली लाइन को तीसरी से, दूसरे को चौथे से कनेक्ट कर लिया, सही है, ऐसे कर लिया। यही वाली चीज़ आपने यहाँ पे भी कर ली, बस ये जगह छोड़ दिएगा एक लाइन की। एग्जैक्टली आपने यही काम यहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके आगे क्या करना है, अब आपने ये वाला बनाना है। ये कैसे बनता है, पहली लाइन को 5वें से कनेक्ट करें, फिर दूसरे को 6ठे से, तीसरे को 7वें से और चौथे को 8वें से। ऐसी लाइनें कनेक्ट कर लेनी है आपने। इसी तरीके से आपने ये वाला पार्ट भी कनेक्ट कर लेना है। वो कनेक्ट हो गया और फिर एंड में आपने ये वेटेज डालनी है। वेटेज कैसे डालनी है, एन की 1/n डलती है ना वेटेज, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 1/8 1/8 1/8 ऐसे करके आपने यहाँ पे वेटेज डाल दी। अच्छा, बाकी इनके नीचे क्या वेटेज डलेगी, हर बटरफ्लाई के नीचे वाले पार्ट पे -1 डलेगा। तो ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया और ये -1 आ गया, सही है। और दूसरी और चौथी बटरफ्लाई के नीचे वाले पार्ट में आगे जे डलता है, ये जे आ गया और ये जे आ गया। अच्छा, FFT के अंदर यहाँ पे -j डलता था, FFT के अंदर यहाँ पे -j डलता था और IFFT के अंदर यहाँ पे j डलता है, सही है। इसी तरीके से इन दोनों पार्ट्स के नीचे -1 डलेगा और इसके पीछे भी -1 डलेगा। और फिर यहाँ पे इस वाले स्टेज के नीचे वाले के आगे अब आपने टोटल फैक्टर की वैल्यूज़ मेंशन करनी है। वो क्या होंगी, ये लाइन ना, ये जो लाइन है ये यहाँ तक एक्सटेंड नहीं हुई, ये बस यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये गलती से बन गई थी, मैंने वो काट दी। अच्छा, आपने यहाँ पे वेटेज मेंशन करनी है x(1) के आगे W08 W-1 W-2 W-3 182838 इसलिए नहीं है क्योंकि ये FFT नहीं है, ये IFFT है, तो आपने डालना है W-1 W-2 और W-3 और उनकी वैल्यूज़ ये रही। W08 1 है, W-18 है आपके पास 0.707 प्लस J 0.707, W-2 8 है आपके पास J, और W-3 है आपके पास -0.707 प्लस J 0.707। बस इस वाले पार्ट के रियल वाले पार्ट पे माइनस कर दें तो ये बन जाता है, वो मेंशन हो गया। और यहाँ पे वेटेज चलती है कि नीचे की 4 लाइनों पे आपने -1 मेंशन कर देना है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ऐसे बस आपने एरो डाल के मेंशन कर देना है, सही है। ये आपकी सिग्नल फ्लो डायग्राम इसकी भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम इनके सवाल शुरू करेंगे कि FFT कैसे कंप्यूट होता है यूजिंग बटरफ्लाई मेथड। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।